हमें मौका तो दो। लोग 4 लगाते हैं, हम 8 लगा देंगे। का? चांद। ओफो कमला रानी, हमको सजाने दो ना। तुमको पता है शादी से पहले हम कैटरिंग वालों के साथ बर्तन सजाते थे और हमें इस काम में खूब मजा आ रहा था। और हाँ, एक बार तो हमने बलि के बकरे को भी सजाया था। कहाँ बकरे हो? अरे इतनी खूबसूरत बीवी की प्रशंसा ना करके तुम बलि को याद कर रहे हो? हद है। अरे नहीं कमला रानी, हम इतने बड़े खली भी नहीं है, लेकिन कमला रानी हमको सजाने तो दो ना। अरे कहाँ कर रहे हो तुम? छोड़ो, हम कोनो भैंस है का जो हमको लाल पीला सजाकर मेला लेकर जाओगे? ओफो कमला रानी, तुम भी ना। तुमको पता है एक बार हमने रामलीला में सीता मैया का मेकअप किया था अकेले, और तुम हो कि हमारी इंसल्ट कर रही हो। कमला रानी, वैसे तो तुम हमें अक्सर मास्टरनी नजर आती हो, छड़ी वाली, लेकिन आज ना तुम हमें सचमुच प्रेमिका नजर आ रही हो। अच्छा, आज दफ्तर नहीं जाना का? ओफो, दफ्तर वफ्तर, अरे छोड़ो दफ्तर वफ्तर। कमला रानी, आज तुम्हारा मन कर रहा है कि हम घर में ही दफ्तर खोल लें, और वैसे भी ऑफिस जाके हमें कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा। ये दिन की आदत कौन जहान से लेके आए हो तुम? झूठ कहें तो कहो, लगता है ना एक दिन दफ्तर में आके ना तुम्हारी बॉस की चुटिया खींचनी पड़ेगी। ओफो कमला रानी, तुम भी ना, अब इतने रोमांटिक समय में तुम बॉस को क्यों पास ला रही हो? कमला रानी, हमको पास आने दो ना। अभी नहीं, रात को। आज रात को पक्का ना? हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ, अब का तुमको हम ठेप्पा मार के दे। जाओ ऑफिस। हाँ, हम जा रहे हैं कमला रानी, रात को। ए कमला रानी, रात को। अगर इनके वादा पूरा करने के चक्कर में रहे ना तो हमको ही मिर्जापुर में ही सरना पड़ेगा। अभी तो हमारे दिमाग में ना बस एक ही बात है कि गौरी मुंबई जाए और संग में हम भी मुंबई जाए। झूठ कहें तो कहो, हमरे इस काम में ना हमारे पतिदेव काम आ सकते हैं। बस इनके मुंह से ना गौरी के भविष्य को संवारने की बात निकलते रहनी चाहिए। तब तक ना इनके प्यार मोहब्बत का चैप्टर झेलना पड़ेगा। हाँ, अब तक तो मुंबई पहुंच गया होगा। हम संत को फोन करके पूछते हैं। हाँ, गौरी, हाय गौरी, कैसी हो? संत, हम शिव का नंबर ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा है। कल से हमारी उससे बात नहीं हो पाई है। वो मुंबई ठीक से पहुंच गया ना? तुम मिले क्या उससे? शिव मिर्जापुर में है ना? नहीं, मुंबई में। उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। शिव मुंबई पहुंच गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। अभी उसकी बैंड बजाऊंगा मैं। अच्छा, जब भी तुम्हारी उससे बात हो ना, प्लीज उसे कहना कि एक बार हमें कॉल कर ले, हमें उससे जरूरी बात करनी है। ऑलराइट गौरी, मैं शिव से तुम्हारी बात कराऊंगा। पहले देखूं तो सही है कहाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय। शिव प्लीज अपना मोबाइल ऑन करो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। शिव, हम तुम्हें ऐसे नाराज नहीं देख सकते। चाहे जो भी हो, हम तुम्हारी नाराजगी जरूर दूर करेंगे।
गौरी मेरी परवाह करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे जितना सोचना था सोच लिया, जितना चाहना था चाह लिया। अपने दिमाग की मेमोरी से ना गौरी का नंबर ही डिलीट कर देना है। फिर चाहे जितने भी कॉल करें पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो मुझे टेंशन है नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्यों टेंशन होगी? पचास मिस्ड कॉल गौरी? 50 क्या, 500 मिस कॉल्स भी हो, मुझे क्या। लेकिन फोन है, कभी कभी अनजान लोगों के फोन भी अटेंड करने पड़ते हैं। पर वो अनजान जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं, उसका कॉल अटेंड ना करने का भी क्या मतलब है? चलो कम से कम तुमने फोन तो ऑन किया। हम जानते हैं शिव, तुम कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छी तरह से जानता है कि हमारी क्या हालत हो रही है। शायद इसलिए तुम भी ऐसा कर रहे हो। प्लीज शिव, फोन उठाओ प्लीज। हेलो, आप कौन? प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपने रॉन्ग नंबर तो नहीं लगा लिया है। देखो शिव, प्लीज हमसे एक बार बात कर लो। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। शिव, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी हुई थी। इसलिए मैंने तुमसे बार बार पूछा क्या वजह है, क्या वजह है, लेकिन तुम्हें नहीं थी ना, इसलिए तुमने कुछ नहीं कहा। हम तुम्हें कैसे समझाएं? झूठ कहे तो कहो गौरी, किसे समझाने में भिड़ी हो तुम? किसी को नहीं भाभी, शिव को। गौरी, पढ़ना अभी आया है, पूछ रहा है तुम्हारे बारे में, कह रहा है गौरी कहाँ है। फिर से अभिमन्यु आए? इन्हें हो क्या क्या है? ये इस तरह से ऐसे बार बार घर क्यों आ रहे हैं? झूठ कहे तो कहो गौरी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे जहाँ जान पहचान होगी वहीं तो आदमी आता है ना। और वैसे भी गौरी, जहाँ रोज रोज अच्छी सी चीजें खाने को मिले इंसान वहीं तो आता है ना बार बार। अच्छा, तो भाभी आज क्या स्पेशल बना रही हैं आप अभिमन्यु के लिए? तू क्यों नहीं कह देती उन लोगों से कि तू मुझसे प्यार करती है? क्या वही वजह है जो बताई जा रही है या महसूस कराई जा रही है कि मैं यहां से चला जाऊं? बोल गौरी, सच सच बता, तेरी जिंदगी में क्या कोई और है? ये सब क्या है शिव? कुछ नहीं हुआ, मिरर चेक कर रहा था सॉलिड है या नहीं। तुम भी ना शिव, ये भी कोई तरीका है चेक करने का? पता है, संत ने तुम्हें आते हुए देख लिया था,
और जैसे ही इसने मुझे बताया कि तुम आ गए हो तो हम तुरंत यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें टैक्सी से उतरते हुए देख लिया था। अच्छा, मुंबई में मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। गौरी का फोन आया था, बहुत परेशान साउंड कर रही थी। पूछ रही थी कि शिव कहाँ है, मुंबई पहुंचा या नहीं, तुम उसे मिले या नहीं, और पूछ रही थी कि जब भी उसे मिलो तो प्लीज मेरी से बात करा देना। क्या हुआ शिव, एक बार बात तो कर ले उससे। मुझसे गौरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा और मुझे भी गौरी से कोई बात नहीं करनी। और कुछ पूछो यार, मौसम के बारे में पूछो, सफर के बारे में पूछो। दुनिया में और कुछ नहीं है क्या बात करने के लिए? अच्छा, फिर से कुछ हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ हो नहीं गया, हम दोनों के बीच कोई आ गया। शिव ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चा नहीं हूं मैं। पर बच्चों जैसे काम तो कर ही रहे हो ना। अच्छा, तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मुंबई आने की खुशी में मैंने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है और तुम्हें जरूर आना है। और अभी भी तो गया था ना मिर्जापुर, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? अच्छा बाबूजी, यहाँ पर नवरात्रि पूजन भी बड़ी धूमधाम से होता है। हाँ हाँ भाई, और गौरी को तो यहाँ सभी जानते हैं। यहाँ की जो माँ की पूजा होती है ना, उसमें वो बहुत लीन रहती है। गौरी ही नवरात्रि के कलश की स्थापना करती है, हल्दी और चावल का छाप लगाती है दीवार पे। पहले दिन की धूप दीप नैवेद्य आरती से नवरात्रि की शुभ शुरुआत होती है। झूठ कहे तो कहो दादी, हमें तो डर है कि कहीं मुंबई जाते ही ना गौरी ये सब भूल न जाए। अरे नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद 9 दिन का उपवास रखता हूँ, मैं गौरी को याद दिला दूंगा। और वैसे हमारे यहाँ पर भी नवरात्रि पूजन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। अरे वाह, का जोड़ी बनाई है देवी माँ ने। हमारा मतलब ये था कि इतना समझने वाला संगी साथी मिला दिया। नमस्कार मोहन जी। अरे गिरिराज जी, नमस्कार, कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए। भाई गौरी बिटिया आ गई है, पता चला तो सोचा जाके मिल लूं। भाई मोहन, तुम मानो या ना मानो, अपनी ये बिटिया एक दिन बहुत नाम कमाएगी मुंबई में, जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर यहाँ पर रहती तो उसकी कला मिट्टी में मिल जाती। अच्छा ये तो बताओ, वो कितने दिन के लिए आई है यहाँ पर? जी बस थोड़े दिनों के लिए आई है, जल्द ही चली जाएगी। एक मिनट। हाँ? हेलो? नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ स्टेशन। हाँ, आप इंतजार कीजिएगा। अच्छा भाई मोहन, थोड़ा अर्जेंट जाना होगा, मैं फिर आता हूँ, लेकिन इस बार बिटिया का गाना सुन के ही जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन चाय वगैरह तो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है फिर। नमस्कार। क्या हुआ बाबूजी? अंकल चाय पिए बिना ही चले गए? चाय क्या कह रहे थे बाबूजी? हाँ बेटा, थोड़े वो जल्दबाजी में थे इसलिए चले गए, लेकिन जो बात कह के गए हैं ना, बहुत बड़ी बात कह के गए हैं। तुम्हारी प्रतिभा का मूल यहाँ मिट्टी में मिल जाएगा बेटा, इसलिए तुम इस तालाब को छोड़कर समुद्र में जगह बनाओ। जाओ बिटिया, मुंबई चली जाओ, हम तुम्हारी शोहरत को बुलंदी पे देखना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, अरे गौरी जाएगी ना मुंबई, काहे नहीं जाएगी? अरे कोनो परेशानी है का, जब 4 लोग हैं वहाँ जानने वाले, और अभी भी तो है उसके साथ। क्यों अभी गौरी को मुंबई लेकर जाओगे ना? जी बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं गौरी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। अच्छा बाय द वे बाबूजी, आपका वो चाहता पूरा हो जाए अभी, और भाभी आपके हाथ के मेथी के पराठे नहीं। अब बोलोगे भी? क्या हुआ है, तुम चुप क्यों? क्या हुआ है यार? कुछ नहीं हुआ है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं चिड़ियाघर से भाग के आया हूं। चुप नहीं रह सकता क्या मैं? हाँ तो कुछ हुआ नहीं है तो तुम भड़क क्यों रहे हो? बोलो। शिव, ये क्या हाल बना के रखा है, संभालो अपने आप को। समझ नहीं आ रहा यार, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? क्या खत्म हो गया? और ऐसे अचानक सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? शिव पता करो यार। और वो कहते हैं ना, कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
तुम दोनों भी उसकी साइड हो गए। नहीं यार, जब उसने फोन किया तो वो काफी टेंस लग रही थी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुंबई पहुंच गए हो। अब कुछ नहीं हो सकता यार, समझ लो मेरी लाइफ का दी एंड हो गया। अभी तुम दोनों को कुछ बता नहीं सकता मैं। अच्छा छोड़ो यार, अभी ये टेंशन वाली बातें बिल्कुल नहीं। और हाँ, आज हमको पार्टी रखी है, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। बोलो, आओगे ना? तो आज शाम को पार्टी मिलते, ठीक है? ओके, बाय। कमला रानी, कमला रानी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम थोड़ी देर और नहीं आती ना तो मैं कुछ ना कुछ हो जाता। हम ये इंतजार बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो हमारा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। खैर, हे कमला रानी, तो हम लोग शुरू करें प्यार का पहला अध्याय। अरे आदमियों की मशीन, ऐसा करने लगते हो जैसे हम कोई गुड़िया उड़िया हो कि चाबी घुमाए और फट से चलना शुरू। हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम गुड़िया उड़िया नहीं हो, तुम हमारी पनडुब्बी हो, पनडुब्बी। तुम्हारे संग तो हम प्यार के समुद्र में गोता लगाएंगे, गोता। चलो ना। ये गोते वोते ना तुम बाद में लगाते रहना। हाँ? देखो गौरी को ना मुंबई भेजना बहुत जरूरी है। ये सीट तो गया उसे छोड़कर, और अभी के साथ ना मुंबई भेजने में बापूजी और दादी ना अभी हिचकिचाएंगे, तो गौरी का भविष्य कैसे बनेगा बोलो? ओफो, ये आधी रात को तुम मुंबई कहाँ पहुंच गए? देखो हम छोड़ आएंगे गौरी को। अरे छोड़ने से क्या होगा, अभी गौरी के साथ ना कोनो बड़ा का होना बहुत जरूरी है। और आप अगर छोड़ने जाएंगे तो आपकी नौकरी का क्या होगा बोलिए? ए जी, हमको भेजो गौरी के साथ मुंबई। कमला रानी, हमारे फूल जैसे दिल पर यूं परमाणु बम क्यों गिरा रही हो? देखो दिन तो जैसे तैसे कट गया उस खड़ूस बॉस के साथ बैंक में, लेकिन हमारी रातों का क्या होगा? कमला रानी, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, तुम्हारे बिना हम दिल जले हो जाएंगे। झूठ कहे तो कहो, तुमरे जैसा मतलबी इंसान ना तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। चलो हटो यहाँ से, हमारा दिमाग ना गर्म हो रहा है, हमको गुस्सा मत दिलाओ, हमको सोने दो। अरे ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है। कमला रानी अब और न सताओ, मान जाओ। अरे ऐसे जुल्मी पति के साथ ना तो किस्मत ही फूटेगी। अरे हमारी फुलझड़ी, क्यों जला रही हो हमारा दिल जो कि एक बच्चा है? प्यार हमारा सच्चा है। कमला रानी मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ कमला रानी। कह रहे ना, हाँ आज हम बहुत थक गए। ये मेथी के पराठे ने ना तो हमारी जान ले ली, सोने दो हमें। सत्यानाश हो गया इस 50 रुपए के फूल का। बड़े अरमानों से लाए थे ये गुलाब का फूल, अब ससुर ये गुलाब के फूल कांटे जैसे चुभ रहे हैं। पति देव, तुम तो मजबूर होके हमको भेजोगे मुंबई, चाहे बहन का भविष्य वजह बने और चाहे बीबी की बेरुखी दूर करने की मजबूरी। ये गुलाब का कांटा हिया उगेगा और फूल खिलेगा मुंबई में। अगर इतनी फिक्र है मेरी, तो उस वक्त ये फिक्र कहाँ चली गई थी जब मैंने अपने प्यार को कबूल करने के लिए कहा था तेरे घर वालों के सामने? उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा अपने रिश्ते के बारे में? इतना कुछ हो चुका था पहले, हम एकदम से भरोसे के साथ कैसे कह देते? सिर्फ हमें अभी भी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। तुम एक बार हमारा... मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है मिस गौरी श्रीवास्तव, क्योंकि मैं अच्छे से समझता हूँ कि तुझे किस पे भरोसा है। अगर तुझे किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है तो क्यों?
हम तुम्हें दर्द में तड़पते हुए नहीं देख सकते, लेकिन क्या करें, हालात बदल चुके हैं। जब तुम हमसे मिलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कैसी दुविधा में हैं। एक लड़की के लिए दोस्त, उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं है। क्या करें? अगर हम अभिमन्यु के साथ मुंबई गए तो हमारे और शिव के बीच में गलतफहमियां और बढ़ेंगी, और अगर नहीं गए तो नहीं, हमें मुंबई जाकर शिव और अपने बीच में पैदा हुई गलतफहमी को दूर करना ही होगा, उसे समझाना होगा